आईपीओ स्कैन में आप सबका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में आप हमेशा से पैसे लगाते आए हैं, लेकिन अब आपके लिए एक मौका है उनके शेयरों में भी पैसा लगाने का। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ बाजार में खुलने की तैयारी है और कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जिसे आप आमतौर पर प्यार से आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। कल ये आईपीओ खुलने जा रहा है। पहले मैं जरा आपको डिटेल्स आपके सामने रख दूं। आईपीओ कल खुलेगा और 16 दिसंबर को होगा बंद। 2061 से लेकर 2165 रुपये ये प्राइस बैंड तय किया गया है कंपनी का। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है 10,603 करोड़ का। और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली ये कंपनी, 1,07,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। वैसे आपको परिचय की ज़रूरत नहीं है। 1993 में हुई थी ये कंपनी शुरू और देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनियों में से एक है। आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही प्रूडेंशियल कॉर्प की जॉइंट वेंचर ये कंपनी है और कंपनी के पास 272 लोकेशन से ज़्यादा जगहों पर कामकाज है। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का एयूएम है और 143 से ज़्यादा स्कीम्स कंपनी चलाती हैं। करीबन 1,55,00,000 कस्टमर्स भी हैं कंपनी के। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है मेरे स्टूडियो में, निमेश शाह साहब, जो कंपनी के एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं। जुलाई 2007 से करीबन आप सोच सकते हैं 18 साल से कंपनी के साथ एमडी सीईओ के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का निमेश शाह साहब को 30 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। एमफी के आप डायरेक्टर रह चुके हैं, आईसीआईसीआई फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के भी मेंबर हैं और एमफी के चेयरपर्सन भी आप 2018 में रहे हैं। निमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है अब तो, मतलब फंड और फंड की स्कीम्स अनगिनत हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ऐसा क्या खास है? आपके म्यूचुअल फंड में दूसरे फंड के मुकाबले में क्या खास है, पहले ये बताइए। पहले ये बताओ या पहले इंडस्ट्री के बारे में बताओ कि इंडस्ट्री क्या खास है? इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया है, सबको बताया, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता समय। 75 लाख करोड़ पर आप पहुंच चुके हैं। मैं आपकी इसकी फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। सो व्हाट हमने एक चीज़ अच्छी की है, अगर आप सीधा यू कम टू द ब्रास टैक्स। सो हमने एक चीज़ अच्छी की है कि जिस तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, हमारा भी ग्रोथ हुआ है। पर म्यूचुअल फंड में इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आपका ग्रोथ होता है तो साथ में जो पैसे आपके आते हैं वो पैसे ठीक से मैनेज होने चाहिए सो दैट कस्टमर के हित में है। राइट। आज आप देखेंगे तो 90% ऑफ आवर स्कीम्स हैव बीटन बेंचमार्क। हमारा धर्म एक ही है कि हमको बेंचमार्क बीट करना है। अगर हम बेंचमार्क हमको कस्टमर पैसा और फीस क्यों देता है? सो दैट हम बेंचमार्क बीट करें, सो दैट दे गेट मोर देन द पैसिव फंड्स। राइट। दैट इज व्हाई एक्टिव फंड्स, अगर हम बेंचमार्क बीट नहीं करते तो हमको बिजनेस में नहीं होना चाहिए। ठीक बात। राइट। सो दैट इज व्हाट सो हमारा जैसे हम 10 साल पहले हम बोलते थे हमारे पास 50,000 करोड़ का इक्विटी है। आज 5,80,000 करोड़, 70,000 करोड़ का इक्विटी तो म्यूचुअल फंड में है, प्लस और 6.5 लाख करोड़ का इक्विटी। तो जब साइज बड़ी है मेरे फंड्स की, तो साथ में परफॉर्मेंस भी बरकरार रहा है। सो मेरे फंड्स 2,000 करोड़ थे तभी भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में थे। जब 15,000 करोड़ हुआ, 20,000 करोड़ हुआ, 25,000 करोड़ हुआ, 50,000 करोड़ हुआ, 75,000 करोड़ का फंड हुआ, तो भी आज आप किसी के टॉप फंड्स में देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आता है उसमें। सो मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट एट स्केल आने से, बिजनेस में स्केल आने से इन्वेस्टर का फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। दैट इज व्हाट वी हैव डन वेल। और हमने हमेशा क्या किया है, दूसरा एक हमने किया है, हमारे पास मार्केट में पैसे बनाने की अलग अलग पद्धति होती है। तो हमने अलग अलग तरीके से पैसे मैनेज किए हैं। तो कोई एक स्टाइल में, कोई एक फंड मैनेजर के पास ज़्यादा पैसा हमने कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। ओके। जब हम 50,000 करोड़ थे तो 3 जन के बीच में डिवाइड करते थे। आज हम 6.5 लाख करोड़ है, मेरे पास 15 फंड मैनेजर है। सो किसी की स्टाइल है वैल्यू और कॉन्सेंट्रेटेड वे में चलाना, तो उसको उस तरीके के फंड्स दिए जाते हैं जो वैल्यू और कॉन्ट्रा स्टाइल में चलते हैं। और कोई एकदम ग्रोथ इन्वेस्टर है तो ग्रोथ स्टाइल के फंड सारे उसके पास है। सो सारे पैसे, कोई क्वालिटी वाला है, कोई सो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग लोग पैसे मैनेज करते हैं सच दैट। तो हमने हमेशा डिवाइड किया है। तो एक अच्छी चीज़ हमने किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा किया है। कस्टमर का डाउनसाइड पहले प्रोटेक्ट करो। हमारे देश की 10% तो अपना नॉमिनल ग्रोथ है देश का, तो अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्ट करो तो अच्छा हो ही जाएगा कस्टमर का। और एक हमने चीज़ की है, एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स पे हमने बहुत ध्यान दिया है। आज मेरा इक्विटी फंड्स है, उसमें से मोर देन 1/3 इज एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स। एसेट एलोकेशन में क्या होता है, इक्विटी और डेट दोनों मिक्स कर देते हैं
और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी का एलोकेशन हम कम कर देते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलता है उसमें। तो क्या है, कस्टमर को वॉलेटिलिटी उतनी नहीं लगती है। तो कस्टमर का डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए इन एग्रेसिव मार्केट दैट इज द बेस्ट वे। सो लास्ट 1 साल में मार्केट ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था, सितंबर 24 टू सितंबर 25, Right. पर ये सब स्कीम्स ने, क्योंकि इक्विटी डेट मेटल सबके मिक्स है, उन्होंने अच्छा 5 से 5% टू 9% रिटर्न दे दिया। 143 स्कीम्स है आपके पास में। हाँ जी। ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा है, दोनों के लिहाज से, आपको मैनेज करने के लिहाज से भी और हमें भी समझने के लिए हमें कौन सी में लगाना है। सी उसमें डाइवर्सिफाइड फंड्स तो कम है, 10-15 ही होंगे डाइवर्सिफाइड। ये ज्यादा करके पैसिव स्कीम्स होती है इसमें। ओके, तो पैसिव में हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। ठीक बात है। पैसिव यानी कस्टमर कॉल लेता है कि मुझे आज फार्मा में डालना है, फार्मा ईटीएफ में डालना है। ठीक बात तो है। बहुत सारे ईटीएफ होते हैं और हर एक की अलग अलग एनएवी आती है, इसलिए ये ज्यादा दिख रही है उतनी। ठीक बात है। पैसिव्स में बहुत है। अच्छा, वैसे आपके मैंने फाइनेंशियल्स देखे, मतलब वो कह सकते हो टू गुड टू बिलीव वैसा वाला है कि अब इसमें और कितना आप इम्प्रूव कर पाएंगे, वो वाला सवाल है कि जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 83% के आसपास आपका आरओई, मतलब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में शायद कोई और कंपनी होगी इतने आरओई पे। तो नो डाउट नंबर बहुत अच्छा है, मेंटेन कर पाएंगे इसे आप आराम से। ये बिजनेस में ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत बढ़िया चीज़ ये बिजनेस की क्या है कि पैसे नहीं लगते हैं। ये 80 क्या, उसे अगर मैं और ज़्यादा डिविडेंड, हम हमेशा, हमको पैसे नहीं चाहिए, ग्रो होने के चाहिए। इसमें हम क्या इन्वेस्ट करते हैं, इसमें आईसीआईसीआई ने अपनी ब्रांड इन्वेस्ट की है, अपना क्रेडिबिलिटी इन्वेस्ट किया है। जी। हमें हमारा दिमाग लगाना है, राइट। हमको पैसे की जरूरत नहीं है ग्रो होने के लिए। तो यहाँ से ग्रो होने के लिए मुझे सेबी का जितना स्किन इन द गेम के लिए इन्वेस्ट करना है, कुछ 1500 करोड़ चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए उसका। राइट। फिर भी मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, जितना भी मैं कमाऊंगा। मैंने अब अगर हमारा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 80% तो हम डिविडेंड दे देते हैं, राइट। हमारे आरएचपी में भी हमने लिखा है कि मिनिमम, हमारा एंडेवर है कि मिनिमम 60% डिविडेंड तो देना ही चाहिए कस्टमर। लगभग 40 के पी मल्टीपल पर आपका आईपीओ आ रहा है। आपको लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है, अट्रैक्टिव है और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ है इस प्राइसिंग पे? देखिए, मैं अगेन आपका पहले वाला पॉइंट, जो भी बिजनेस में कैपिटल नहीं लगता है, इट इज ओनली द पी रेशियोज इन दोज आर वेरी हाई। राइट। आप एफएमसीजी क्यों इतना ज्यादा कर रहे हो, राइट? क्योंकि एफएमसीजी में ग्रोथ करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते। आपने ब्रांड बना दी, ब्रांड के हिसाब से आपका बिकवाली होते हैं, आप बाहर बनवा लेते हो तो कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक बात। ये धंधा चलाने के लिए। ठीक बात। हमारे बिजनेस में भी वैसा है, तो इसलिए उधर तो ग्रोथ कम है। एफएमसीजी में आप देखो ग्रोथ काफी कम है। और ये इंडस्ट्री का ग्रोथ देखो, लास्ट 2 साल का जो आरएचपी में, मैं अभी केवल आरएचपी की बात कर सकता हूँ, जी। तो लास्ट 2 साल में 30% के ऊपर का ग्रोथ है, राइट। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये ग्रोथ बरकरार रहेगा, पर क्या हुआ है, मैं अभी रोड शोज के लिए पूरी दुनिया में गया, राइट। अमेरिका गया, यूरोप गया, हांगकांग से, तो वो लोग को मैं पूछ रहा था आप क्या देख रहे हैं इसमें, राइट। तो वो लोग देख रहे थे कि अगर मुझे एक शेयर ओन करना है तो मैं एएमसी करूंगा। मैंने पूछा क्यों, तो बोला ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी रेगुलेटेड है। आज विदेश से लोगों को लगता है कि इतनी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, राइट। तो उनका कॉल क्या था कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कस्टमर के, रेगुलेटर ने ये देश में जो किया है उसने, आप मुझे बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, वो हम डिबेट कर सकते हैं, पर ये नहीं डिबेट कर सकते कि म्यूचुअल फंड कस्टमर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सेबी हैज एंश्योर्ड म्यूचुअल फंड इज अ वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्रोडक्ट, राइट। सो इट इज गुड फॉर द इन्वेस्टर। हम चार्ज भी बहुत कम करते हैं। आप मुझे ये पूछ सकते हैं आपका चार्ज क्यों इतना कम है, मैं पूछने वाला हूँ। सो यहाँ चार्जेस कम है, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। जितना चार्ज कम होता है उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटिंग इंडेक्स बढ़ता है। मेरा धर्म क्या है, इंडेक्स को बीट करना। तो मैं मेरे धर्म में सही पढ़ूंगा अगर मैं इंडेक्स बीट करूंगा। लेकिन अगर ये टीआर रेशियो भी जो घटाने की बात फिर से हो रही कर रही, अगर क्या उससे कम, अभी तक तो हमें एज एन इन्वेस्टर लगता था हाँ घटे तो अच्छी बात है। अगर मेरे पास आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड का शेयर भी है तो फिर मैं सोचूंगा आपकी कमाई कम तो नहीं होगी। सर, हम आईसीआईसीआई है और हम ये देश के कोने कोने में लगे हुए हैं। ये देश में है ना, अगर अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस करना है ना, तो आप मार्जिन की चिंता मत कीजिए। मेरा मार्जिन तो म्यूचुअल फंड सेक्शन में, बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन, हमारा दाम तो म्यूचुअल फंड सेबी फिक्स करता है, राइट। सेबी की है, उसके हिसाब से फिक्स होता है।
हर साल म्यूचुअल फंड में कम मार्जिन्स कम होते हैं, राइट? मेरी साइज बढ़ती रहती है तो मार्जिन कम होते हैं, बट दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर बिजनेस। ये देश है वॉल्यूम का, ये देश मार्जिन का नहीं है। मुझे हमेशा लगता है मेरा प्रॉफिट Size. हमेशा लास्ट 2 साल देखो, मेरा मार्जिन गिरे म्यूचुअल फंड में तो भी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ा है, 30% के ऊपर मेरा तो प्रॉफिटेबिलिटी आप ये बढ़ा कह है। रहे हैं निमेश भाई कि इस बिजनेस को मार्जिन के बजाय साइज से देखना ज़्यादा सही है। जितना हम कस्टमर को कम चार्ज करेंगे उतना कस्टमर के लिए अच्छा है, कस्टमर का प्रोडक्ट अच्छा है। म्यूचुअल फंड पुश प्रोडक्ट था 15, जब मैंने और आपने इसका डिस्कशन चालू किया तभी म्यूचुअल फंड हमको पुश करना पड़ता था। Right. आज म्यूचुअल फंड लोग सामने से मांग रहे हैं। पुश से पुल क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट बिकॉज इट चार्जेस लेस, दैट्स द बिगेस्ट यूएसपी। जितना कम चार्ज करोगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम, ये देश बहुत ज्यादा वॉल्यूम देता है आपको। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और तो देश वॉल्यूम बहुत ज्यादा देता है। तो ये, और परफॉर्मेंस अच्छा कब होगा? जब आप कस्टमर को कम चार्ज करते हो। ठीक बात तो सेबी के रेगुलेशंस 18 साल से चेंज हो रहे हैं। मैं 18 साल से यहाँ पे हूँ, Right. और हमेशा अच्छा ही हुआ है, राइट? जितना आप फाइनल कस्टमर के लिए जितना छोड़ोगे अच्छा, उतना आपका बिजनेस बहुत वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम बिजनेस। लुक एट आवर वॉल्यूम सर। आज हम कहाँ थे 10 साल पहले और आज कहाँ है? आपको 18 साल हो गए, नरेंद्र सर को कितने साल हो गए सर? उनको 20 साल हो गए। मतलब सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, ESOPs बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्या खास बात है ऐसे? मेरे को तो ये ग्रुप कोई में- छोड़ता ही नहीं। मेरे को ये ग्रुप में 32 साल हो गए माय गुडनेस सर। ये एक प्लेटफॉर्म है, आईसीआईसीआई एक प्लेटफॉर्म दिया है। आई बिलीव दैट मैंने लाइफ में कोई अगले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा कि मुझे ये, बिकॉज दिस इज सच अ गुड जॉब। सी, यू आर नॉट ओनली, आप दूसरे लोगों के लिए वेल्थ बना के जो रहते हैं उसमें कितनी लोगों से दुआएं मिलती यू आर, दिस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यस एंड ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प एक कॉमन मैन को। इन्फ्लेशन बीट करने के लिए हम कितना हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों तरह से ये इतना अच्छा है देश के लिए, ये जितना बढ़े। और हमको लगता है कि जैसे एक कंट्री, अब हम 3000 पर कैपिटा पहुंच रहे हैं, राइट? जैसे ये फेज में ना एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में जो बंदा इन्वेस्ट करता था ना, वो मूव हो जाता है कैपिटल मार्केट। आज के यंग लोग देखो, 1 करोड़ इन्वेस्टर थे ये बिजनेस में। जब ये म्यूचुअल फंड सही हमने चालू किया तब 1 करोड़ कस्टमर थे, आज 5.5 करोड़ कस्टमर है, 5.5 से ज्यादा, 5.8 करोड़ जितने कस्टमर्स है इसमें। इक्विटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है देश में, सबसे ज़्यादा इक्विटी AUM आपके पास में है, और जो मैं देख भी रहा था दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में आपकी ग्रोथ 10% ज़्यादा है इक्विटी में। इसकी क्या वजह है? सी, अल्टीमेटली आप बोलोगे मेरी घिसी पिटी टेप है, कस्टमर का फायदा हुआ है, राइट? अब मेरी स्कीम्स अगर आप देखो, आई सेड 90% ऑफ माई स्कीम्स हैव बीटन बेंचमार्क। आप देखो 20-20 साल पुराने फंड है, उन्होंने 20-20 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड केवल 65% इक्विटी में डाल के भी अगर 20 साल से उसने 20% CAGR से ज्यादा रिटर्न दिया है, तो फिर और क्या? बैलेंस एडवांटेज फंड करके मैंने आपके साथ कितनी बार की बात की है बैलेंस एडवांटेज। सर 45% इक्विटी लेके अगर वो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देता है, आप रिस्क लेते हो 45%, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो हमने एक ही चीज देखी है, अगर आप कस्टमर के लिए कुछ ठीक करते हो तो आपका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक बात है। एक और चीज़, ये तो चलिए इक्विटी में आपकी एकदम स्ट्रेंथ है, जो ये फंड्स एसेट एलोकेशन वाले हैं, चाहे बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें आप नंबर 1 है। व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अब इनमें तो चलो ग्रोथ आनी आएगी, आपकी लीडरशिप है, क्या कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपका फोकस है? सर, हम ऑल्टरनेट्स का बिजनेस हमने लास्ट 4-5 साल में, मैंने आपसे बात किया था, वो हमने थोड़ा बढ़ाया है। जी जी, राइट। हमारा कमर्शियल रियल एस्टेट हमको बहुत अच्छा बिजनेस लगता है। आज जब देश में कोरोना हुआ था 2020 में, तो 2 फॉरेन कंपनियों ने बहुत सारे बिल्डिंग खरीद लिए थे अच्छे अच्छे। अगर आप विदेश में देखें तो कमर्शियल रियल एस्टेट में एक AMC का बहुत बड़ा रोल होता है। हमको लगता है हम वो बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। सो दैट इज वन बिजनेस दैट वी आर लुकिंग एट वेरी सीरियसली। सो ऑल्टरनेट स्पेस में हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ है। वी आर द ओनली AMC वेयर वी हैव ग्रोन दिस बिजनेस वेल। सो वो स्पेस हम देख रहे हैं अच्छे से। आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता कि मार्केट ख़राब हो गया, थोड़ा रिटेल का पैसा आना कम हो गया, SIP थोड़ी कम होगी, ऐसा मन में नहीं आता कभी? कस्टमर, अगर हम तो, आपको तो पता है, हम हमारे फंड मैनेजर जब आपके शो में आते हैं तो भी बैलेंस बात ही करते हैं। हम कभी इतना तेजी की बात नहीं करते। हम बोलते हैं संभाल के आओ, सोच लो, सोच के वो आओ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नरेंद्र सर आए थे पिछली बार, तो हम एकदम दंग रह गए। सबसे पहले आके बड़ा बोल्ड कॉल, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत महंगे, निकल जाओ।
हमने बोला ये पहली बार ऐसा फंड मैनेजर देखा है जो आके सीधा सीधा बोल रहा है कि पैसा निकालो, नहीं तो कोई बोलता नहीं है। आप आपके कस्टमर को आपके कोई भी चैनल पे आपके लास्ट 10 साल के प्रोग्राम देख लो, हम हमेशा एकदम कंजर्वेटिव कॉल ही देते हैं। हम बोलते ही नहीं है कि कस्टमर को है ना समझ के आना चाहिए। हमको अगर कस्टमर को पूरा उसको नॉलेज दो कि क्या हो सकता है, रिस्क क्या है, और उसके बाद ही उसके पैसे आते हैं, वो पैसे ज़्यादा चलते हैं, राइट। आई थिंक पीपल हैव गॉन इनटू गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्रॉम द टाइम हमने जब से ये काम शुरू किया, आपने और मैंने दोनों ने, तब से कस्टमर अभी बहुत स्मार्ट हो गए। लास्ट 1 साल में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, राइट। 1 साल हो गया मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ बढ़ती जा रही है, राइट। तो आज भी लास्ट महीने 1-1.5 साल हो गया, सितंबर 24 से मार्केट में ज़्यादा रिटर्न नहीं है, फिर भी सिप कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सो विल इट स्लो डाउन? इट कैन स्लो डाउन। सब जो 6 महीना और मार्केट ये भी रहा, स्लो डाउन भी हो सकता। पर क्या है, आज किसी ने समझाया था मेरे को इधर कि कुछ ना करो, राइट। SIP आज मेरी SIP और STP अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो 9.5% ऑफ माई AUM SIP में कम्स आउट ऑफ SIP SUM। और ये देश का नॉमिनल ग्रोथ 10% तो है मिनिमम, राइट। अगर नॉमिनल ग्रोथ 10% मैं बोल रहा हूँ, देश का ग्रोथ 10% है, तो देश की टॉप कॉर्पोरेट भी उतना तो ग्रो होगी, बिल्कुल होगी। एक और जब हमारे पास 6.5 लाख करोड़ का इक्विटी बेस है, राइट। PMS, AIF और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड सब मिला के, तो हमारा ग्रोथ इज लिंक टू द मार्केट ग्रोथ। अगर मार्केट बढ़ता है तो हमारा AUM बढ़ेगा, हमारा AUM बढ़ेगा तो हमारा फीस बढ़ेगा। तो एक ग्रोथ वहां से आता है, एक ग्रोथ SIP से आता है, तो वो दोनों को जोड़ दीजिए तो भी ग्रोथ तो है। और देखिए ये देश में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में कितने पैसे हैं, तो धीरे धीरे वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स से द डिपॉजिटर ऑफ येस्टरडे इज बिकमिंग ए इन्वेस्टर ऑफ टुडे, राइट। सो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से धीरे धीरे पैसे म्यूचुअल फंड की तरफ मूव होते हैं। सो इट इज अ इनफाइन। मुझे हमेशा लगता है वेदर आप ये देश में शैम्पू बेचते हो, कोका कोला बेचते हो, या आप म्यूचुअल फंड देते हो, अगर आप मिडिल क्लास को अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो मार्केट पोटेंशियल इनफाइनाइट। आपने अभी भी प्री IPO इन्वेस्टमेंट भी दिए हैं काफ़ी इन्वेस्टर्स को, इसके पीछे क्या सोच है और किस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं प्री IPO में, जरा बताएं। प्रूडेंशियल ने जो रेट पे हमारा IPO हो सकता है, वही रेट पे अब प्रूडेंशियल ने डायरेक्ट बेचे हैं लोगों को, कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्होंने कुछ सोवरेन फंड्स को लिए, कुछ फैमिली ऑफिस, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को लिया है, उनको वही दाम पे, और ICICI बैंक ने भी खरीदा है। अच्छा। ICICI बैंक, ये कंपनी 51% इज हेल्ड बाय ICICI, 49% वाज हेल्ड बाय प्रूडेंशियल। सो प्रूडेंशियल ने तकरीबन 4.5% बेचे हैं डायरेक्टली। ICICI बैंक ने वही दाम पे, जो दाम पे पब्लिक को देने हैं, वही दाम पे ICICI बैंक ने 2% खरीदा है, 51 से 53 किया है। ICICI ने एक्सचेंज को भी बोल दिया है कि उनका ये कंपनी उनकी सब्सिडरी रहेगी। इरादा नहीं है स्टेक बेचने का, सब्सिडरी रखने के लिए का इरादा, कि अगर एम्प्लॉयज को ESOP दे, हाँ, तो भी वो 50% से नीचे नहीं जा सकते। ओके। इसलिए उन्होंने 53% कर दिया है। तो ICICI बैंक ने जो दाम पे लोगों को शेयर देने हैं, वो दाम पे ICICI बैंक ने भी खरीदे हैं, और कुछ दिग्गज शेयर होल्डरों ने साथ में लिए हैं। बिल्कुल। वैसे कल आपका IPO खुल रहा है, राइट? कल के तय। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इतने दशकों से आपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया वेल्थ बनाई है, अच्छी परफॉर्मेंस दिए, आपके IPO को जोरदार रिस्पॉन्स मिले, और वैसी वेल्थ आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी बनाएं जो आपने अब तक अपने कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए भी बनाए, जो आपने इस स्कीम के इन्वेस्टर्स के लिए बनाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच। निवेश शाह साहब, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के MD और CEO, बताते हुए अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में, योजनाओं के बारे में, IPO के बारे में। कल ये IPO खुलने जा रहा है, कल सुबह हम इस IPO का करेंगे विश्लेषण, इस IPO में पैसे लगाए जाए या नहीं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण।